हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज के इस वीडियो में आपको जिन्नात जिन इनकी हाज़िरी करने के लिए एक कुरानी अमल बताएंगे। जो कुरान की आयतें हैं उनके बताएंगे। उनका पढ़ाई करने से खुदा के वो फरिश्ते हाजिर होते हैं जो आप जैसा सोचते हैं उसी शक्ल में, उसी तरीके के जो फरिश्ते होते हैं वो हाजिर होते हैं। जैसे ही सूरह कौसर से फरिश्ते हाजिर होते हैं, उसी प्रकार से सूरह इखलास एक ऐसी कुरानी आयतें हैं जिनकी वजह से जिन जिन्नात और बहुत सारी ऐसी मखलूक़ें हैं जो हाजिर होती हैं। केवल ध्यान उस पर जाना चाहिए जब आप इसका जप करते हैं, इसका पढ़ाई करते हैं, तो उस समय आपका ध्यान होना चाहिए खुदा से जुड़ा हुआ, उस मालिक से जुड़ा हुआ। और उसमें पूरा ही कोई भी मंत्र जप करते हैं तो आपका अगर ध्यान उसमें लगा हुआ नहीं है, आप ध्यान की गहराई में नहीं है, तो वो आपको उससे फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ पर आज आपको सूरह इखलास से, तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में और पुनः सुनिएगा। आपसे निवेदन है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। इसके लिए आपको किसी एकांत जगह में जाना पड़ेगा। अगर आपके गांव के या शहरी क्षेत्र के आसपास में जहाँ कहीं भी आपको ऐसा कोई स्थान मिलना चाहिए जहाँ पे कोई पुराना खंडर घर हो, पुरानी कोई खंडर बस्ती हो, जहाँ पर अभी कोई लोग नहीं रहते हैं लेकिन वो कोई पुराना खंडर है, तो ऐसी जगह का आपको कहीं ना कहीं बंदोबस्त करना है और वहाँ जाना है। वहाँ जाने के बाद में वहाँ पर आपको लोबान धूप लेकर जाना है और इत्र लेके जाना है। दूसरा, आप अगर कोई इसके भोग के लिए अगर कोई मिष्ठान वगैरह, कोई गोश्त वगैरह लेके जाते हैं तो बेहतर है। अगर नहीं लेके जाते हैं तो आप इसको इत्र को ज़रूर लेके जाएं और इत्र के साथ में लोबान धूप है उसको ज़रूर लेके जाएं। ऐसी जगह में जाने के बाद में आपको वहाँ पे धूप जलाना है, इत्र छिड़कना है अपने ऊपर आसपास के एरिए में। इस जगह को आप पहले दिन में जाके पूरी तरीके से देख लीजिएगा कि जगह किस प्रकार की है। हो सकता है आप अगर रात्रिकालीन में वहाँ पे साधना के लिए जाएं तो आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। तो आप इसको दिन में आराम से देखिएगा, पूरा देख के आइएगा कि यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, यहाँ पे ये है वो है, सब कुछ देखना है। क्योंकि रात्रिकालीन में वहाँ पर कोई लोग वगैरह आते हैं तो फिर परेशानी हो जाती है और बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं। जब भी आप ये साधना करें तो आप पूर्ण सुरक्षा के साथ में करें, बिना सुरक्षा के नहीं करें। क्योंकि इनका जप करने के बाद में जिन जिन्नात होते हैं ये मुवक्किल होते हैं, बहुत ही ख़तरनाक तरीके से होते हैं और ये जो बुलाता है उस पर वार कर देते हैं, यानी उसको मारने के लिए आतुर रहते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जो भी जिन जिन्नात होते हैं वो किसी के काबू में आना नहीं चाहते हैं, वो भी स्वयं कुछ न कुछ अमल करते हैं। वो भी खुदा के फरिश्ते होते हैं तो वो भी खुदा को याद करते रहते हैं। इसलिए आपके पास में सुरक्षा घेरा वगैरह जो भी आप करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से करें और सही सलामत रहने के लिए ही करें। ऐसे नहीं कि आप मजाक मजाक में कोई साधना कर रहे हैं और आपको हमेशा के लिए पछताना पड़े, हमेशा के लिए आपको जीवन में खतरा मोल लेना पड़े। तो ऐसी कोई भी गलती ना करें, क्योंकि जिन जिन्नात किसी पर हावी हो जाते हैं तो उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी छोटे मोटे तांत्रिक के या छोटे मोटे किसी स्थानों पर घूमने से आपके जिन जिन्नात नहीं उतरेंगे। बहुत पावरफुल शक्तियाँ होती हैं। इसलिए आप पहले खुद की पाबंदी करें, खुद को सुरक्षित करें, फिर ऐसी साधनाओं को करें। वहाँ जाने के बाद में आपको सूरह इखलास का पाठ करना है। उससे पहले आपको दरूद वगैरह कोई भी दरूद लेना है, वो पढ़ना है 11 बार कम से कम। आयतल कुर्सी पढ़ना है, घेरा लगाना है, सारों कुल पढ़ने हैं, घेरा लगाना है, लोबान धूप वगैरह जलाना है। थोड़ा थोड़ा जलता रहना चाहिए जब तक साधना चले।
और आप जब भी सूरह इखलास करें तो आप एक पहले प्रार्थना करें उस खुदा से कि मैं जिन्नात के रूप में, जिन के रूप में आपके फरिश्ते से मिलना चाहता हूँ, आपके फरिश्ते से दोस्ती करना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपके इस कुरानी आयत सूरह इखलास का पढ़ाई कर रहा हूँ, उसका जप कर रहा हूँ। बस इस प्रकार से प्रार्थना करके वो करें। तो आप ये साधना आप किसी भी गुरुवार की रात्रि में शुरू कर सकते हैं या बुधवार की रात्रि में शुरू कर सकते हैं। जब भी आप इस साधना को शुरू करें, कम से कम आप वहाँ पर 5 माला आपको, यानी 5 तस्बीह यानी 500 बार आपको कम से कम वहाँ पे इसका अध्ययन करना है। हर दूसरे दिन आप इसको बढ़ाते रहें तो बेहतर है, नहीं बढ़ाए तो जितना होता है उतना ही हमेशा करते रहें। ये आपको, वैसे तो इनमें बहुत लंबी प्रक्रियाएं भी होती हैं, लेकिन इनका आपको 3 दिन के अंदर अंदर इनके अनुभव होने शुरू हो जाते हैं और किसी किसी को फर्स्ट दिन में ही हो जाते हैं। तो आप इसको आराम से करें और इसको करते रहें। 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपके आसपास में कोई भी मखलूक है वो आना घूमना शुरू हो जाएगी। आपको कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो जाएगी। आपको कुछ वहाँ से भगाने के लिए किसी भी प्रकार से कोई न कोई आवाज़ें आ सकती है। हो सकता है आपके आसपास में किसी जानवर के रूप में कोई ऐसे मखलूक आए जो आपको वहाँ से डराए धमकाए, कोई सांप वगैरह, कोई और कोई भेड़िया वगैरह ऐसा। तो आप अपनी सुरक्षा के साथ में घेरा लगाएं। कोई भी ऐसी मखलूक होगी तो वो उस घेरे में नहीं आएगी और आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। हो सकता है आपको डराएगी, लेकिन आपको डरना नहीं है। तो इस प्रकार से ये पूरा ही प्रोसेस करना है। वहाँ पर आप करते जाए उसको। 1 सप्ताह अगर बीत जाए फिर भी आपको कोई अगर ऐसे ही कुछ हो रही है, हलचल केवल हो रही है, आपको कोई नहीं मिल रहा है, तो आप जारी रखें। जब 14 से 21 दिन का समय होता है, 21 दिन में ऐसा माना जाता है, आप किसी को भी पूछ लीजिएगा, 21 दिन में कोई भी मंत्र होता है, कोई अमल होता है तो वो पूर्ण रूप से पावरफुल हो जाता है। यानी आप 14 दिन से जैसे ही आप ऊपर निकलना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपसे मिलने के लिए वो जो शक्तियाँ हैं, जिन जिन्नात हैं, आप जिसकी प्रार्थना कर रहे हैं, वो फरिश्ते आपके आसपास में भटकेंगे, आपको दिखने भी शुरू हो जाएंगे और आपसे वार्तालाप करना भी शुरू कर देंगे। ये होता है उनको बुलाने का कुरानी आयत के ज़रिए पावरफुल प्रयोग। दूसरी बात यह है कि आप कुरानी आयत से अगर किसी शक्ति को बुला रहे हैं, जैसे इसको बुला रहे हैं सूरह इखलास से, तो ये शक्तियाँ इतनी पाबंद रहेगी कि आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, क्योंकि आप कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे अमल से करते हैं बिना कुरानी आयतें, तो वो शक्तियाँ जल्दी आप पर हावी हो सकती थी। लेकिन अगर आप कुरानी आयत से कर रहे हैं तो वो शक्तियाँ हैं वो आप पर हावी इतनी नहीं होगी। आपको डराएगी, केवल कुछ डरा सकती है, कुछ शक्लें दिख सकती है, कुछ आवाज़ें आ सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार से ये कीजिएगा। अगर आप कोई भोग वगैरह लेके जाते हैं तो आप अपने घेरे से बाहर, जहाँ पे साधना करें वहाँ पे घेरे से बाहर किसी से आप खिसका सकते हैं, या आप वहाँ पे जब भी वहाँ से निकले तो वहाँ रख के भी आ सकते हैं। ये प्रोसेस था इनको बुलाने का, इनसे वार्तालाप का। आप पूर्ण सुरक्षा के साथ में कीजिएगा। हम दोबारा कह रहे हैं, बिना सुरक्षा के ना कीजिएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।